हेलो एंड शालोम। मजबूत औरत के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर मैं आपके साथ एक नया पैगाम लेकर आई हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की कदर हमें सिर्फ तब आती है जब वो हमारे पास नहीं रहती। कोविड और लॉकडाउन की वजह से हम चर्चेज़ नहीं जा सकते, हम इकट्ठे इबादत नहीं कर सकते, और जैसे ही लॉकडाउन लगा बहुत सारे चर्चेज़ ने अपनी वर्शिप जो है उसको लाइव ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। लोगों ने हर तरह से कोशिश की कि फिर भी हम इबादत कर सकें। बहुत सारे लोग कोई रिकॉर्डेड वर्शिप अटेंड करके अपने आप को जो रूह की खुराक है वो मुहैया करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से हमें समझ आती है कि चर्च जाने का जो प्रिविलेज था वो कितनी बड़ी बरकत थी हमारे लिए। कुछ अर्सा पहले जब लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी थी तो मैं चर्च गई और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स महसूस की मैंने। और दुआ के टाइम एक जो प्रेयर लीडर थे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली। उन्होंने खुदा को शुक्रगुजारी दी इस बात के लिए कि हमारे पास बाइबल है और हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। और इस बात ने मुझे एक बहुत ही गहरी सोच दी। गूगल के मुताबिक दुनिया में 7,000 से ज़्यादा ज़बानें हैं, और विलक्लिफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में बाइबल का तर्जुमा करते हैं। और विलक्लिफ की वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन 704 ज़बानें हैं जिसमें बाइबल का तर्जुमा मौजूद है। इसका मतलब है कि 2000 से ज़्यादा ज़बानें हैं जिसमें बाइबल का तर्जुमा मौजूद नहीं, और उसमें से बहुत सारी ज़बानें ऐसी हैं जिनका रस्मुल ख़त ही नहीं। तो यही एक बात हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है कि हम ऐसी ज़बान जानते, बोलते और पढ़ते हैं जिसका रस्मुल ख़त भी मौजूद है, जिसमें बाइबल का तर्जुमा भी मौजूद है, और हमारे पास ये आज़ादी भी है कि हम बाइबल रख सकें अपने पास और उसको पढ़ सकें। इसके बाद हमारे पास कोई उज़र या कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता कि हम बाइबल ना पढ़ें। और आज के दौर में जब हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे लिए बहुत कम मुश्किल रह गई है कि हम बाइबल को ना पढ़ सकें। अगर हम ना पढ़ सकें या हम ना पढ़ना चाहते हों या हमें रीडिंग का मूड ना हो, हमारी ग्लासेस नहीं मिल रही हों, हमें लगे कि इस वक्त हम कैसे पढ़ें, तो हमारे पास ऑडियो बाइबल की सहूलत मौजूद है। हम बाइबल सुन सकते हैं। कलाम सुनना भी बड़ी बरकत है। तो आज जो कलाम का वर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है यहोशुआ की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में। कलाम में यूँ लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात से अमल करे, क्योंकि तब ही तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। यहोशुआ जो है वो मूसा के बाद बनी इसराइल का लीडर था। खुदा ने उसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी और उसके साथ खुदा ने उसको वादे दिए कि खुदा उसको कामयाबी अता करेगा अगर वो खुदा की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, खुदा की हदायत के मुताबिक अपनी कौम को लीड करेगा। और इस आयत में खुदा ने उसको जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि खुदा के कलाम को समझना, उसको पढ़ना। लिखा है कि ये शरीयत की किताब जो है तेरे मुंह से ना हटे, हम उसको बार बार पढ़ें, हम उसको समझें, हम उसको याद रखें, ताकि जब कोई सिचुएशन आए तो हमारे पास मेमोरी में हमारी उस सिचुएशन का जवाब हो जो कलाम के मुताबिक सबसे बेस्ट हो सकता है। ये एक हुक्म है। खुदा ने ये हुक्म दिया है हमें कि हम कलाम को पढ़ें, और उसके साथ वादा ये है कि एक बालमंदी की राह नसीब होगी और हम कामयाब होंगे। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, हम जब ये हुक्म मानते हैं कि हमने कलाम को पढ़ना है, तो हम खुदा के और बहुत सारे अहकामात को समझते हैं, यानी अपने पड़ोसी को अपने मानने में प्यार करना। और जब हम वो समझते हैं, वो पढ़ते हैं, उस हुक्म को मानते हैं, तो हम कलाम के और अहकामात को मानते हैं, यानी एक दूसरे से मोहब्बत रखना, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को बिल्ट अप करना, और यही हमारी कामयाबी है। इस तरह से हमारी कम्युनिटी कामयाब होगी, हमारे ख़ानदान कामयाब होंगे, और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये हमारे लिए खुदा की हिदायत है, ये हमारे लिए खुदा का कलाम है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि हम उन चंद खुश नसीब लोगों में से हैं, उन 25% में से हैं जिनके पास बाइबल का तर्जुमा मौजूद है, और हमारे पास एबिलिटी है रीडिंग की, हम पढ़ सकते हैं। और आज टेक्नोलॉजी हमें ये भी सहूलत देती है कि अगर हम पढ़ना नहीं चाहते
तो हम ऑडियो बाइबल सुन लें और हम उसको कलाम को सुनकर अपने दिलों में उसकी जगह बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा।